हमारे कर्म केवल और केवल हमारे हाथ में होते हैं। यही तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है। और हर हर प्राणी मात्र पे, सब पे, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे कोई छूत अछूत के घर में पैदा हो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के दरबार में हर प्राणी के लिए हर प्राणी के लिए बराबर का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। अरे हमारी ही गलती हो जाती है, हम सोचने लग जाते हैं हमारे जो कर्म है वो सोचते हैं भगवान के हाथ में। ना बाबा ना। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने गीता के पहले ही लाइन पे कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये धर्म का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्रे ये कर्म का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कर्म का क्षेत्र है। जैसे जैसे कर्म करोगे, धर्म अपने अनुसार आपको फल देता जाएगा। ये केवल केवल कर्म आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा। केवल कर्म का अधिकारी है। और कब से? जब से आप पैदा हुए हो और जब तक इस संसार में हो। चाहे अब 90 साल की बुढ़िया देखी होगी ना दादी माँ, वो भी कर्म की अधिकारी है। 100 साल के दादाजी देखे होंगे ना, कई लोग बोलते हैं खूसट हो गए। अरे ना ना ना, वो भी भगवान के कर्म के बराबर के अधिकारी हैं। यही तो गोविंद की कृपा है। वो जानते हैं माया रूपी संसार में मैंने अपने बच्चों को कर्म का अधिकार दिया है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, सबको अधिकार दिए हैं, तो उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। और इस कर्म के थ्रू ही हम सब अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने वर्तमान का निर्माण करते हैं, जो आगे जाके हमारा सुनहरा भूतकाल भी होता जाता है। जैसे हम देखते हैं पलट के ना, विंडो पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत जिंदगी बीती थी हमारी। कुछ लोग कहते हैं बड़ा कष्टदायक थी जिंदगी हमारी, क्योंकि हमारे जो कर्म थे उसके लायक नहीं थे। हमने दुनिया को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। वो कहते हैं ना, ये जो सांसारिक दुनिया है, माया रूपी दुनिया है, उसका एक रूल है। जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में यदि आपको मैथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता, आप बहुत विद्वान हैं किसमें? संस्कृत में बहुत विद्वान, बहुत ही विद्वान। और यदि मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। आपको ये नहीं कहे जाएगा पंडित जी तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे भैया, ये जो संसार है ना, संसार का एक रूल है। इसी चक्रों में हम कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं। तो ये मत समझ लेना कि हमारे कर्म में कुछ कमी थी। अरे भैया, वो सब्जेक्ट जो है ना आपके लायक था नहीं। अरे भूल गए उस सब्जेक्ट को, भूल जाओ उस सब्जेक्ट को और पकड़ लो वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पकड़ लो। कर्म क्षेत्र में जैसे आप अपने आप को जानते हो कि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत अच्छा आता है, आपको ऑफिस में बैंकिंग का काम बहुत अच्छा आता है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपका बायोलॉजिकल बहुत अच्छा है, आपको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा आता है। जो भी चीजें आती है अपने आप को पहचानने में थोड़ा समय तो दीजिए। आप करते क्या हो? दूसरों को ज्यादा पहचानते हो, दूसरे की जो चीजें हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हो। जितना फोकस अपने आप पे होगा जीवन पे ना, उतना ज्यादा जीवन में आपके सुधार आते जाएगा, सुख शांति समृद्धि आएगी और कृष्ण गोविंद की कृपा होगी। क्योंकि गोविंद चाहते ही हैं अपने अंदर प्रतिभा छुपी हुई है उसको हर पल हर क्षण पहचानो। जब तक जो देखा है ना, जोहरी, हीरे का जोहरी वो तराशता रहता है। कभी हीरे की दुकान जाइएगा, गुजरात सूरत में बहुत हैं। वहां पे बड़े बड़े कारीगर क्या करते हैं? हीरे को तराशते रहते हैं। यही काम हम सबको करना है, अपने आप को तराशते रहना है हर पल हर क्षण। अरे वो ऐसा समय आएगा आपके जीवन से केवल प्रकाश ही निकलेगी। अभी अंधेरा है तो क्या हुआ, प्रकाश ही निकलेगी। लेकिन इसके लिए अपने आप के साथ अपने लिए कुछ समय तो बिताइए, कुछ कुछ समय अपने लिए बिताया करें। इसीलिए हमारे ऋषि संतों ने बहुत सही समय ढूंढा है, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त।
4 बजे से शुरुआत होता है, 6 बजे तक चलता है ब्रह्म मुहूर्त। हम 6 बजे इसलिए कह देते हैं क्योंकि आजकल के लोगों को उठने में बहुत तकलीफ होती है। कम से कम 6 बजे तो उठोगे, करते करते 6 बजे उठोगे, फिर 5:30 बजे उठोगे, फिर 5 बजे उठोगे। अरे भैया, किसी भी स्थिति में हो बेड छोड़ दिया करो। सुबह का समय बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि उस समय कृष्ण गोविंद की आराधना करने से मन पवित्र होते जाता है हर पल हर क्षण। मन में जो हर प्रकार की जो ग्लानि, बेचैनी भर जाती है ना, दिन भर काम करते रहते हो, वो रात के सोने से और सुबह उठने से साफ हो जाता है। मन की सफाई हो जाती है, तन की सफाई करते हो, मन की सफाई हो जाती है। और जब मन की सफाई होती है ना, तो आपके द्वारा किया गया हर कर्म जो होता है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी को समर्पित होते जाता है। और जब आपके कर्म जो होते हैं भगवान को समर्पित होते हैं, तो कैसा भी किया गया कर्म है, याद रखिएगा, कर्म जब समर्पित होते हैं कृष्ण गोविंद को, उसका जो फल होता है सुख शांति समृद्धि लेके जीवन में आता है। और ये ऐसी सुख शांति समृद्धि आती है, वो केवल मल्टीप्लाई होती है। आज 10 थी तो कल 100 हो जाएगी, 100 के बाद 1000 हो जाएगी। यही तो कृपा है। लेकिन कृपा मिलती तभी है जब आप सुबह उठते हो। यदि यदि सुबह 10 बजे 8 बजे उठ रहे हो ना, तो केवल केवल आपके जीवन में दुख ही दुख आने वाला है, क्योंकि मन आपका साथ नहीं देता। मन को साथ देना है तो सुबह उठने का प्रयास करो। लोगो, ठंड का मौसम है, मत घबराओ भाई, मत घबराओ भाई। यही तो समय है जहां अपने आप को जगाना है। तो आपके जो कर्म हैं वो आप ही के हाथ में है, केवल कर्म ही आपके हाथ में है, समझ लीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्या आपके हाथ में जहां पैदा होना है वो लिखा था? क्या आपको मालूम? अपने मन से पैदा हुए हो, सोच लीजिए। यदि आप अपने मन से पैदा होते तो अंबानी अदानी के घर पैदा होते, रतन टाटा के घर पैदा होते, बिरला के घर पैदा होते ना भैया। आप झोपड़ पट्टियों में क्यों पैदा हुए हो? मोहल्ले में क्यों पैदा हुए हो? गली में क्यों पैदा हुए हो भैया? क्योंकि हमारे हाथ में इस संसार का चयन था ही नहीं भैया। हमारे हाथ में केवल एक ही चयन है, वो हम क्या करते हैं। हम क्या लेके आए थे जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पिछले जमाने का था भैया। वो क्या हुआ मालूम है नहीं। वो कहते ऋण पुस्तिका तो अभी से शुरू होनी है, बही खाता तो आज से बनना है ना, जनवरी 1 से। जनवरी 1 से जब बही खाता बनना है, तो अच्छे अच्छे कर्म करो। जैसे बीज डालोगे वैसा फल निकलता है ना भैया। तो 1 जनवरी शुरू हो गई है, अच्छे अच्छे कर्म करो। दिसंबर आते आते तक झोली में सोना चांदी हीरा मोती सब भर जाएगा। कर्म अच्छे करो, और हर कर्म को कृष्ण गोविंद को समर्पित करते चले जाओ। हर पल हर क्षण कृष्ण गोविंद को याद किया करो, राधा रानी को याद किया करो। वो बहुत याद करते हैं आपको हर पल हर क्षण। आप ही के अंदर बैठे हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। काफी भटकते रहते हो आप लोग, काफी भटकते हो। कहते हैं ना, संसार की यात्रा तो कर ली बहुत, अपने मन की यात्रा शुरू करो भैया। जो मन की यात्रा शुरू करता है ना, उसको हरि मिल जाते हैं। और जो संसार की यात्रा करता है ना, वो संसार का ही हो जाता है। और जो संसार का होता है ना भैया, वो कहीं का नहीं रह जाता। और जो मन की यात्रा करता है ना, वो हरि का हो जाता है। और जो हरि का होता है ना, वो सबसे प्यारा हो जाता है। उसके पास सुख शांति समृद्धि वैभव धन लक्ष्मी के अपार खजाना हो जाता है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को हर पल हर क्षण याद किया करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार के जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं उनका जप किया करो। और राधा राधा लिखा करो ना। आप 2 राधा लिखोगे ना, हम तो 4 लिखेंगे। क्योंकि हमारी भलाई तो इसी में है ना, जितना जपोगे आप उतना उस गोविंद के नजदीक जाते जाओगे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।